गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नेचुरल सोर्स ऑफ बाईपास फैट। आजकल आप देख रहे होंगे महंगा फीड, दूध में फैट कम, गाय भैंस का वीक हो जाना, हीट साइकिल में डीले होना, काविंग के बाद भी बॉडी की कंडीशन गिर जाना, और सॉल्यूशन के नाम पे मार्केट पे क्या मिलता है? केमिकल वाले बाईपास फैट, महंगा, कभी कभी साइड इफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल बाईपास फैट क्या होता है, देसी और नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं, कितनी मात्रा में देनी चाहिए गाय और भैंस दोनों के लिए, और मिल्क फैट, मिल्क ईल्ड और हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। और हाँ, ये वाली जो वीडियो है ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने हमसे जानना चाहा था कि नेचुरल कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बाईपास फैट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाईपास फैट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बाईपास फैट जो है ना, गाय और भैंस के जो पेट होते हैं उसमें र्यूमन होता है और वहां पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो फीड को तोड़ते हैं, और हम नॉर्मल तेल या फिर फैट देते हैं तो वो र्यूमन में जाकर के टूट जाते हैं और एनर्जी जो है उसकी वेस्ट हो जाती है। अब बाईपास फैट वो होता है जो र्यूमन में बिना टूटे पास हो और डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब हो, यानी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी दे। इसका फायदा क्या है? दूध ज्यादा होना, फैट परसेंटेज का इंप्रूव होना, बॉडी कंडीशन का बेटर होना, हीट और फर्टिलिटी का इंप्रूव होना। अब दूसरा, नेचुरल और केमिकल बाईपास फैट। मार्केट में बाईपास फैट महंगा, हर एनिमल को सूट नहीं करता है और लॉन्ग टर्म में लीवर लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नेचुरल बाईपास फैट देसी होता है, सस्ता होता है, सेफ होता है और डाइजेस्टिव के लिए भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है। इंडियन फार्मर्स के लिए नेचुरल सोर्स सबसे बेस्ट है। सबसे पहला, सरसों की खली नंबर 1 नेचुरल बाईपास फैट होता है। ठीक है, सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक, इसमें क्या होता है? नेचुरल फैट, प्रोटीन और सल्फर कंपाउंड्स। एक्सक्यूज मी, सरसों की खली का जो फैट होता है वो पार्शियली र्यूमन बाईपास फैट होता है। फायदा, मिल्क के फैट बढ़ाना, मिल्क ईल्ड को स्टेबल करता है, भैंस के लिए स्पेशली बेस्ट होता है। और क्वांटिटी की बात करें तो गाय में एक या 1.5 kg पर दिन के हिसाब से, भैंस में 1.5 या 2 kg पर दिन। पर हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कच्ची या ज्यादा मात्रा में नहीं, धीरे धीरे उसको खिला करके इंट्रोड्यूस कराना है, एक बार में नहीं। दूसरा है कॉटन सीड यानी नेचुरल फैट बॉम्ब। ठीक है, कॉटन सीड यानी बिनोला। कॉटन सीड जो होता है वो नेचुरल फैट से भरा हुआ होता है, उसमें फाइबर और एनर्जी दोनों ही होता है। और कॉटन सीड का जो फैट होता है वो र्यूमन में स्लो डाइजेस्ट होता है, काफी हिस्सा बाईपास फैट जैसा ही काम करता है। फायदा, हाई फैट परसेंटेज, बॉडी कंडीशन का इंप्रूव होना, अर्ली लैक्टेशन में बहुत ही अच्छा होना। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो गाय में 1 से 1.5 kg, भैंस में आप 1.5 से 2 kg दे सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? ज्यादा देने से गॉसिपोल प्रॉब्लम, गॉसिपोल एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो बॉडी में फैल सकता है, इसलिए गॉसिपोल प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेग्नेंट एनिमल के लिए बहुत लिमिटेड यूज करना है। अब अगला, राइस ब्रान यानी चावल का चोकर। राइस ब्रान जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। राइस ब्रान में ऑयल होता है जो कि 15 से 18%, एनर्जी डेंस फीड होता है और ये ऑयल पार्शियली र्यूमन बाईपास फैट करता है। ठीक है, फायदा, सस्ता होगा, इजिली अवेलेबल होगा और मिल्क फैट में सुधार लाएगा। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो गाय में 1 kg, भैंस में 1 से 1.5 kg। ध्यान रखने वाली बात क्या है? फ्रेश और स्टेबलाइज्ड होना चाहिए और पुराना चोकर नहीं देना है। अब अगला, होल सोयाबीन यानी पूरा भुना हुआ सोयाबीन, रोस्टेड सोयाबीन। कच्चा सोयाबीन, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर भुनी हुई सोयाबीन होगा तो उसमें नेचुरल बाईपास फैट होता है और प्रोटीन भी होता है साथ में। हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, वो सोयाबीन का फैट जो है वो र्यूमन से बाईपास हो जाता है बहुत ही आराम से। फायदा, मिल्क ईल्ड बढ़ाता है, फैट और प्रोटीन दोनों को इंप्रूव करता है। हाई ईल्डिंग काउ के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्वांटिटी, गाय को आप 500 से 700 ग्राम दीजिए, भैंस को आप 700 से 900 ग्राम दीजिए। अब अगला है लिनसीड यानी अलसी, बहुत ही स्पेशल फैट बूस्टर है।
अलसी क्या करता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि एक नेचुरल ऑयल भी है, और ये ऑयल मिल्क फैट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फायदा, मिल्क में शाइन आना, फैट का परसेंटेज इंप्रूव होना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेहतर होना। क्वांटिटी आपको 200 से 300 ग्राम पर डे के हिसाब से, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं देसी घी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, रेसिड्यू और ऑयल केक। देसी घी का जो रेसिड्यू होता है, घी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, गांव में बहुत ही इजीली मिल जाता है। वो एक नेचुरल फैट रिच होता है और एनर्जी डेंस होता है। उससे थोड़ा थोड़ा मिक्स करके जो है वो क्वांटिटी कितना, 100 से 200 ग्राम आपको देना है। अब किस स्टेज में कौन सी नेचुरल बाईपास फैट देना है? अगर अर्ली लैक्टेशन है तो कॉटन सीड और रोस्टेड सोयाबीन दे सकते हैं। मिड लैक्टेशन है तो सरसों की जो खल है और राइस ब्रान दे सकते हैं। और लेट लैक्टेशन है तो लिनसीड और सरसों खली दे सकते हैं। भैंस के लिए सरसों की खली और कॉटन सीड बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो महंगे बाईपास फैट अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सेफ ऑप्शन चाहिए, तो सेफ ऑप्शन लीजिए। एक नेचुरल बाईपास फैट बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। याद रखिए, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, धीरे इंट्रोड्यूस कराना है और साफ खाना देना है। बैलेंस राशन के साथ ही यूज करें। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपको कैसे लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।